देखिए आंदोलन लंबा चलेगा। राकेश टिकैत जी कह चुके हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा, सब तैयारी कर लें। और किसानों ने अब तैयारी शुरू कर दी है और किसान बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है। नहीं, सरकार तो नहीं मान रही है आपकी, जो जितनी भी आप काम करते जा रहे हैं उनको ठीक है, पड़ रहा है। मानेगी, हमें पता चल गया ना इसकी बीमारी क्या है। मिर्गी का दौरा पड़ा है और मिर्गी की दवाई 3 साल की हो, किसी डॉक्टर से पूछ ली और वो हमने अब देसी बनाई। अच्छा, पहली डोज तो हम लगा चुके, अब धीरे धीरे जाएगी ना, 3 साल तक दवाई खाएंगे डेली, तो अब इनका नंबर आ गया है 3 साल में बिल वापसी। MSP पे गारंटी का कानून पक्का 2024 में गारंटी से लिख लो। तो इतने तो किसान बर्बाद हो जाएगा। 24 तो अभी नहीं आ रही ना, तो वैसे भी बर्बाद ही है, अब कौन सा आबाद है सड़क पे पड़े भाई। ना तो MSP मिल रही, डीजल कितना महंगा, बच्चों को नौकरी नहीं, बिजली का बिल पूरे देश में सबसे महंगा, गन्ने का 20,000 करोड़ के लगभग बकाया, तो क्या करे किसान। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम जो विदेश में काला धन है उसको लेकर आएंगे। अगर तुम खीर की रखवाली बिल्ली को बैठाओगे और विश्वास करोगे कि थारी खीर सलामत रह जा, तो ये तो वो बिल्ली है, खाए जाएगी। अब उससे पूछो ना कि वो जो काला धन आया वो आ गया, GST से नोट आ गए, नोटबंदी से नोट आ गए, भारत की सारी संपत्ति बेच के नोट आ गए, और गए कहाँ? रिजर्व बैंक में जो हमारा रिजर्व था, जो आज तक नहीं निकाला, वो गया कहाँ? लेकिन मोदी सरकार में पहली बार हुआ कि GST से ज़्यादा जो टैक्स आते हैं हमारे देश में, उससे भी ज़्यादा जो टैक्स आ रहा है नहीं, वो आ रहा है पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल डीजल है किसका? अंबानी का। और अंबानी किसका यार? मोदी का। और तेल 200 के पार क्यों? सरसों का, क्योंकि उसका सबसे बड़ा व्यापारी कौन? अडानी। तो भैया वो तो हम दो और हमारे दो का तो फार्मूला बिल्कुल फिट है। अच्छा, हाँ, हम 2 गुजराती और हमारे 2 गुजराती। इतनी सारी महंगाई है हमारे देश में, तेल आसमान पे चला गया है, सरसों का तेल भी। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि इनका एक फार्मूला है RSS का कि जो भी इनका विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो। और इनकी ट्रोल आर्मी और जो गोदी मीडिया वो इनका फायदा कर रही है। अब तो आपको कह रहे हैं रामद्रोही, आप चंदे की बात करते हो। तो चलिए, आपने मुझे रामद्रोही कहा, मान लीजिए मैं रामद्रोही कैसे? मैंने राम का कोई चंदा खाया हो, मैं रामचंद्र जी के मंदिर की कोई ईंट चुरा के लाया हूँ? देखिए, अगर हम रामद्रोही हैं तो ये कौन है चंदा चोर? हम रामजादे हैं और ये चंदा चोर हरामजादे हैं। हरेंद्र जी, कोई बात करता है भाई चंदा चोरी कर लिया गया है, आम आदमी का पैसा, जिसने 10-10 रुपये दिए थे, 20-20 रुपये दिए थे, किसने सोने की ईंट दी, किसने चांदी की दी। भाई जो चोरी करने वाले कौन है? राम मंदिर की कमेटी वाले। अगर चोर को हम चोर कहते हैं और तुम उसके सपोर्ट में आते हो, तो चोर की मदद करने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना चोरी करने वाला। और भारत के प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, क्या नाम है उसका, वो उस कमेटी का मेंबर है। तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि जब हमारी जमीन का सर्किल रेट 5 करोड़ 80 लाख रुपए था, तो वो 2 करोड़ में उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? और जबकि डीएम भी उस कमेटी में, तो है ना लूट। तो वो तो इस आरोप को खारिज कर रहे हैं ना, खारिज कर रहे हैं इस आरोप को। यार वो उन्होंने तो बताया, इनका गोबर पात्रा आके टीवी पे दिखा रहा कि 2 करोड़ में यो खरीदी और 18.5 में बेची। तो बता 2 करोड़ का बेनामा कैसे हुआ? जवाब दे। और दूसरी चीज, कल एक महाराज और बैठा था, उसने कहा 135 खसरा नंबर की जमीन मैंने दान की है ट्रस्ट को, और वही जमीन जो वहाँ का मेयर है उसके भतीजे ने फिर ट्रस्ट को बेच दी, बेनामा कर दिया 2.5-3 करोड़ में, कितने में वो पैसा खा गए। तो भैया वहाँ तो ये हो रहा, राम नाम की लूट सके तो लूट।
हरेंद्र जी, अभी तो जमीन जो प्राथमिक चीज होती है उसमें एक मिनट रुको। हाँ। ये जमीन घोटाला तो एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, पत्थर और मूर्ति, अच्छा, सब पे घोटाला आएगा। फिर दुकान आवंटन होंगी, उन पे घोटाला आएगा। घोटाले का अड्डा है या मंदिर है? अड्डा बना रहे। जो इन भगवान प्रभु राम में जो 115-20 करोड़ लोगों की श्रद्धा थी, जिन लोगों ने पैसा दिया, ये उसका अड्डा बना रहे हैं। लेकिन देश के जो भगवान प्रभु राम को मानने वाले हैं वो इसे बनने नहीं देंगे, बेनकाब करके मानेंगे। कहना है कि आरोप लगाने वाले तो आरोप बरसों से लगाते रहे हैं और अभी भी राम मंदिर बन रहा है तो उसमें अड़चन अड़का रहे हैं। नहीं, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो ये चंदा चोर हैं ये जेल जाने चाहिए। किसने मना करी भगवान राम का मंदिर बनाने को? बनना चाहिए, सबकी आस्था है। पैसा आ गया, पहले 1400 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं लोग। बार बार कितना चंदा देगी देश की जनता? लेकिन जो देश की जनता चंदा दे रही है वो कहीं निकल के भी सामने नहीं आ रही कि हमारा चंदा आपने लूट लिया, चोरी कर लिया विरोध करने के लिए। देखिए, हिंदुस्तान की जो जनता है वो जब एक बार दान कर देती है तो दान मांगती नहीं है वापस। अच्छा। दान दिया हुआ वापस नहीं लेता हिंदुस्तान का नागरिक। तो ये तो वो है, दान दे दिया, अब उसे वापस थोड़ा ही मांगेगा कोई। अच्छा, तो प्रभु राम का मंदिर बनाने के लिए दिया हमने, और ये उसमें लूट मचा रहे हैं। तो ये जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में विधानसभा के यूपी में, कुछ ये मामला आएगा उसमें? देखिए, देश की जनता समझ चुकी कि ये हिंदू धर्म पे का नाम पे और हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार बन के ये हिंदू के धर्म के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। अच्छा जी हाँ। हरेंद्र जी, 2014 में चुनाव लड़ा था मोदी जी ने कि काला धन लाएंगे, लेकिन मोदी जी उस पर 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं। उस जो 220% बढ़ गया है काला धन स्विस बैंक में। यार, चोर चोर मौसेरे भाई कैसे बोल जाएंगे? चोर भी मैं और थानेदार भी मैं कैसे बोल लूँगा भाई? देश लूट रहा है तो ये फिर मैं वही शब्द बता देता हूँ कि जिस तरह रोम जल रहा था और वहाँ का जो राजा था नीरो, वो बंसी बजा रहा था, और आज भारत लूट रहा है और हमारा जो राजा बना बैठा है वो अपना महल बना रहा है, महल में बैठा। आप कह रहे हो देश लूट रहा है, लेकिन वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि देश का डंका बज रहा है विदेशों में। देखिए, कौन कह रहा है? आरएसएस का होगा या बीजेपी का होगा? तीसरा आदमी बता दो, देश का जो देशभक्त होगा उससे पूछवा दो। ये आरएसएस प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं अभी भी। किसने बताया? सर्वे करती है एजेंसी, सर्वे बता रही है। किसने करा? विदेशी एजेंसी। कोई विदेशी एजेंसी नहीं, एबीपी न्यूज है, और उस पर वही रूबी का लियाकत है जो अभी कोविड में कांग्रेस वालों से और विपक्ष वालों से बेड मांगती फिर रहती और वो इंजेक्शन मांगती फिर रहती और ऑक्सीजन मांगती फिर रहती, फिर आ गई। इन्हें शर्म नहीं आती कि देश के इतना खिलाफ बोल के सांझ को ये अपने बच्चों से कैसे नज़र मिलाते होंगे? अच्छा, तो क्या लग रहा है 2022 में कुछ किसानों को आंदोलन असर डाल पाएगा? बिल्कुल, हमने वो खुराक बना दी ना। अब तो रोज एक टैबलेट दे रहे हैं ना, इनकी मिर्गी ठीक कर देंगे 3 साल में। लेकिन योगी जी कहते हैं डंके की चोट पर सरकार बनेगी हमारी। अरे ये तो बंगाल में भी कहते थे कि 200 पार, और नहीं गई तो इस्तीफा। सुबह ही पूछ लो गृह मंत्री कब इस्तीफा दे रहा। अच्छा, अभी किसान नेता जैसे ट्वीट करते हैं, राकेश टिकैत जी का ट्वीट आया था कल जी कि अपने ट्रैक्टर तैयार रखें आंदोलन तेज करने की। हाँ बिल्कुल करेंगे तेज नहीं करना, आंदोलन तो करना है। अरे आंदोलन से ही तो जीतेंगे। आंदोलन से 1906-7 में हमने अंग्रेज हराए 9 महीने। भगत सिंह जी के चाचा स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने 9 महीने आंदोलन किया था अंग्रेजों से, तब जीते। वैसे 3 काले कानून थे। हमारे पूर्वजों ने 90 साल अंग्रेजों से आंदोलन किया, तब जीते, देश आज़ाद कराया। तब गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तब भी देश की आज़ादी की लड़ाई थी, आज भी देश की आज़ादी की लड़ाई है। अब तो देश आज़ाद है, आज़ादी की लड़ाई। आज़ाद कहाँ है? देश आज़ाद में भगवान राम का चंदा खाया जा रहा। देश आज़ाद में देश की संपत्ति 2 उद्योगपतियों को बेची जा रही है। ये आज़ाद है? कौन कह रहा आज़ाद? ये प्रजातंत्र था, लेकिन इसको इन्होंने राजतंत्र बना दिया। बताए, कोई बताए बीजेपी की सरकार है क्या?
जो कहेगा नू कहेगा मोदी की सरकार। तो मोदी कौन है? एक आदमी। इसका मतलब राजा बनना चाह रहा, और देश की जनता इसको किम जोंग नहीं बनने देगी। मोदी जी ने तो देश हित के लिए घर बार भी छोड़ दिया, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। और जो बाकी हैं तो वे सारे चोर हैं। बाकी सांसद जो हैं 544 जो शादीशुदा हैं वे सब चोर हैं। और घर बार कब छोड़ा? चोरी करके भगा अपने घर। इसके भाई का स्टेटमेंट है।